हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में लॉजिस्टिक एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर होने के बाद अब माना जा रहा है कि इंडिया और जापान के बीच में भी ऐसा ही लॉजिस्टिक एग्रीमेंट के ऊपर जल्द ही हस्ताक्षर होने जा रहा है। परसों के दिन जब वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन के बीच में ये नया म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर हुआ तो सबसे ज्यादा जलन चाइना के अंदर ही उठने लगा। चाइना नहीं चाहता है कि इंडियन ओशन में ये दो बड़े देश एकत्रित होकर एक साथ आगे बढ़े, क्योंकि इससे चाइना का विस्तारवादी नीति कमजोर पड़ जाता है। चाइना हर एक देश के अंदर फूट डाल के अकेला राज करने के नीति में आगे बढ़ रहा है और चाइना के मंसूबे में साउथ चाइना सी के बाद नेक्स्ट टारगेट इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन के अंदर जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में ये लॉजिस्टिक एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर हुआ तो अब दोनों देशों के जहाज एक दूसरे के बेस में आसानी से आना जाना कर सकता है और साथ ही साथ समुद्र के अंदर और बेस में रिफ्यूल, रीआर्म्ड और जहाजों का मेंटेनेंस और रिपेयर भी कर सकता है। साथ ही साथ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाते हुए इसे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया गया। माना जा रहा है कि जल्द ही दोनों देशों के बीच में एक बेस शेयरिंग एग्रीमेंट भी होगा, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे के बेसेस का इस्तेमाल करते हुए इंडियन ओशन के अंदर पेट्रोलिंग और सर्वेलेंस का काम भी कर पाएगा। और दोस्तों, इस तरीके से इंडियन ओशन के सुरक्षा के नीति बनाने के बाद इंडिया के तरफ से अब जापान के साथ भी लगभग इसी तरीके का एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर करने के लिए आगे बढ़ा जा रहा है। माना जा रहा है कि जापान के साथ अगर ये एग्रीमेंट जल्द से जल्द हो जाता है तो चाइना को इससे भी बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि जापान चाइना के इतना करीब है कि वहां से थोड़ा ही मूवमेंट से आसानी से चाइना के ऊपर नजर रखने के साथ साथ जरूरत पड़ने पे चाइना के ऊपर हमला भी किया जा सकता है। इंडिया और जापान के बीच में अगर इस तरीके का एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर हो तो जापान इंडियन ओशन के अंदर फ्रीली ऑपरेट कर पाएगा, जबकि इंडियन नेवी साउथ चाइना सी के बाद ईस्ट चाइना सी और इंडियन ओशन के बाद पैसिफिक ओशन में भी अपना पकड़ को मजबूत कर पाएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से पहले इंडिया द्वारा अमेरिका, फ्रांस, सिंगापुर और साउथ कोरिया जैसे देशों के साथ इस तरीके का एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर किया जा चुका है, जबकि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ हस्ताक्षर करने के बाद माना जा रहा है कि जापान के अलावा आने वाले समय में यूनाइटेड किंगडम और रशिया के साथ भी लगभग इसी तरीके का एग्रीमेंटों के ऊपर हस्ताक्षर किया जाएगा, जो एक तरीके का लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है और इसके तहत किसी भी देश के जहाज के ऑपरेशनल क्षमता काफी गुना बढ़ जाता है। साथ ही साथ बिना किसी सहायता के साथ भी जहाज आसानी से दूर तक ऑपरेट भी कर पाता है। 2016 में सबसे पहली बार इंडिया के साथ अमेरिका के साथ इंडिया का इस तरीके का डील के ऊपर हस्ताक्षर हुआ था, जिसे हम लिमोआ के नाम से जानते हैं। लिमोआ एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर होने के बाद इंडियन नेवी अमेरिका द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले जिबूती बेस तक अपना रसद हासिल कर पाया है, जबकि इसके अलावा इंडियन ओशन के अंदर दियागो गार्सिया, पैसिफिक के अंदर गुआम और फिलीपीन में स्थित अमेरिका के बेस सिविक बे तक इंडिया का रसद पहुंच जाएगा। दोस्तों, इसके बाद 2018 में जब इंडिया और फ्रांस के बीच में ऐसे ही लॉजिस्टिक एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर हुआ तो उसके बाद इंडिया के जिबूती बेस का एक्सेस और बढ़ गया। साथ ही साथ मदागास्कर और इंडियन ओशन के अंदर फ्रेंच टेरिटरी रीयूनियन आइलैंड तक इंडिया अब आसानी से अपने जहाजों को भेज सकता है। दोस्तों, ये एक तरीके से इंडियन ओशन के अंदर इंडिया के एसेस को बढ़ाने के साथ साथ इंडिया के साथी देशों को भी इंडियन ओशन के अंदर स्ट्रॉन्ग करना है। ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, अमेरिका, फ्रांस जैसे देश एक तरीके से लगभग एक ही तरीके का विचारधारा रखता है और इनके विचारधारा के बीच में इंडियन ओशन को फ्री और ओपन रखना एक बहुत बड़ा महत्व भी है। इंडिया भी इसी तरीके का महत्व के साथ आगे बढ़ रहा है और इंडियन ओशन को सभी देशों के लिए फ्री और ओपन रखने का प्रयास भी कर रहा है। पर चाइना अपने प्रयास में साउथ चाइना सी के ऊपर कब्जा करने के बाद इंडियन ओशन के अंदर अपना कदम बढ़ाना चाहता है, जिसके तहत इंडियन ओशन के अंदर स्थित कुछ देशों में डेथ ट्रैप के तहत चाइना अपने बेस को हासिल करने में भी सक्षम रहा, जिनमें हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित जिबूती और भारत के पड़ोस में स्थित पाकिस्तान प्रमुख है। इन दोनों देशों के अलावा चाइना द्वारा म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और कंबोडिया जैसे देशों के अंदर भी अपना बेस बनाने का इरादा रखा जाता है, लेकिन इंडिया की तरफ से अब तक इन इरादों के ऊपर पानी फेरा गया है। दोस्तों, खाली इतना नहीं, अगर इंडिया आने वाले समय में रशिया और ब्रिटेन के साथ भी इस तरीके का डील के ऊपर हस्ताक्षर कर पाए तो इंडिया के पहुंच पैसिफिक ओशन में और मजबूत होगा। साथ ही साथ इंडिया आर्कटिक ओशन तक अपना पहुंच को बढ़ा पाएगा, जहां पे हाल ही में चाइना द्वारा भी कदम जमाने का कोशिश किया जा रहा है। जबकि आप सबको पता ही होगा कि ब्रिटेन द्वारा पूरा दुनिया में अपने उपनिवेश बनाया गया था। इस वजह से दुनिया में अगर किसी देश का सबसे ज्यादा बेसेस है तो वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन बहुत सारे देशों में अपने बेसेस ऑपरेट करता है और इंडियन ओशन के अंदर खास करके ब्रिटेन का दबदबा एक समय में सबसे ज्यादा था। ब्रिटेन के साथ अगर इंडिया इस तरीके का एग्रीमेंट में हस्ताक्षर करने में सफल रहा तो आने वाले समय में इंडियन ओशन के अंदर इंडिया का पकड़ मजबूत होने के साथ साथ चाइना के लिए इंडियन ओशन के अंदर अपना कदम जमाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। दोस्तों, पर इन देशों में से सबसे प्रमुख भारत के लिए जापान है, क्योंकि जापान चाइना के खिलाफ सबसे पहला लाइन ऑफ डिफेंस है और चाइना अगर किसी भी तरीके का कोई भी महाज खोलने का कोशिश करेगा तो सबसे पहले चाइना को जापान को ही काउंटर करना पड़ेगा। इवन जापान द्वारा भारत का बहुत ज्यादा समर्थन भी किया जाता है और आए दिन जापान इंटरनेशनल फोरम के साथ साथ बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भारत का
पक्ष लेने के साथ साथ मिलिट्रीली और इकोनॉमिकली भी भारत को काफी ज्यादा मदद करता है। जापान द्वारा सबसे पहले चाइना को इकोनॉमिक झटका देते हुए अपने कंपनियों को चाइना से दूसरे देशों में शिफ्ट करने का इरादा किया गया, जबकि जापान के इस मकसद में सबसे ज्यादा मददगार भारत ही साबित हुआ। भारत ही एक ऐसा देश है जो जापान को अपने कंपनियों को शिफ्ट करने में मदद कर सकता है और इकोनॉमिक झटका देने के बाद चाइना को मिलिट्रीली झटका देने के लिए जापान के साथ जल्द ही भारत ये लॉजिस्टिक एग्रीमेंट में भी हस्ताक्षर करने जा रहा है। लॉजिस्टिक एग्रीमेंट का बेस को कंप्लीट करने के लिए ऑलरेडी जापान और इंडिया के बीच में 2+2 डायलॉग हो चुका है और लगभग इस तरीके का एग्रीमेंट के लिए हर तरीके का बातचीत भी कंप्लीट कर लिया गया है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के बाद जापान के साथ भारत द्वारा अगर लॉजिस्टिक एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर किया जाएगा तो ये चाइना के लिए कितना बड़ा चिंता का विषय बन सकता है? कमेंट करके जरूर बताइए। और इन देशों के साथ मिलकर भारत द्वारा किस तरीके से चाइना को साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के अंदर घेर के मारा जाना संभव हो पाएगा, वो भी बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।